ये जो इंटीग्रल का टाइप है ये 5 मार्क का आता है, थोड़ा बड़ा है तो ये 5 मार्क का आता है। इसमें जनरली ये फॉर्मेट होता है, ऊपर पी एक्स प्लस क्यू, नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर पी एक्स प्लस क्यू, नीचे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। दोनों ही केस में हम सिमिलर सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को पुट करेंगे, पुट पी एक्स प्लस क्यू जो है उसको पुट करेंगे हम ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन प्लस बी, क्योंकि हमने जितने कंप्लीटिंग स्क्वायर करा था ऊपर में 1 था, तो हमें न्यूमरेटर ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2ax प्लस बी, तो ये 0 हो जाएगा प्लस बी। फिर हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके x के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे और a और b हम निकालते हैं कंपेयर करके। जैसे ये 2ax 2a इंटू ax प्लस ab प्लस b, तो कंपेयर करते हैं, इसको इक्वेट करेंगे p से और इस पूरे टर्म को इक्वेट करेंगे p से, और यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर आपका आएगा A और B आएगा, फिर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, ऊपर पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू पर ये पुट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे फिर समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसको हम इंटीग्रेट करें। सबसे पहला रूल ये है कि न्यूमरेटर की पुट करोगे x प्लस 3 इज इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल that is 2x square minus 2x minus 5 over dx plus b plus b। अब हम क्या करेंगे, x plus 3 is equal to इसका डिफरेंशिएशन 2x minus 2 plus b और x plus 3 is equal to क्या हो गया, 2ax minus 2a plus b। अब हम कंपेयर करेंगे x की कोफिशिएंट को इससे, तो 2a इज इक्वल टू आ गया 1, x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/2 और फिर माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, कॉन्स्टेंट टर्म है, और यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो गया, b की वैल्यू 4 आ गया। हमें ये वाला इक्वेशन यूज करना है, तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें न्यूमरेटर जो x प्लस 3 है उसके जगह पर हम ये पुट करेंगे विद गिवन वैल्यू जो आपने फाइंड किया है। तो हमारा क्या बन गया, a मतलब हो गया, हमने न्यूमरेटर को ऐसे पुट किया 2x माइनस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसको हमें इंटीग्रेट करने हैं और a और b की वैल्यू पुट करेंगे और फिर सोल्व करेंगे। क्या आएगा देखो, a की वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 2x माइनस 2, b की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। यहाँ से दो इंटीग्रल बनेगा,
सेपरेट करेंगे, इसको हम सेपरेट करेंगे, दो इंटीग्रल बनाएंगे यहाँ से। सेपरेट करेंगे तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/2 इंटीग्रल 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस 4 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। दो इंटीग्रल हो गए। अब ये सब्स्टिट्यूशन से सोल्व होगा, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मान लेंगे, कौन सा 2, हमने पहले इक्वेशन माना हुआ था, और ये हो गया हमारा, इसको इक्वेशन रहने दो। i इज इक्वल टू 1/2 i1 प्लस 4 i2, ये इक्वेशन हमने मान लिया 2। फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, i1 को अलग लेंगे और सोल्व करेंगे। 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, और यहाँ पर हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को t ले सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, और यहाँ 2x माइनस 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt आ गया। इसका मतलब ये पूरा न्यूमरेटर क्या बन गया, dt बन गया। तो ये क्या आ गया, dt अपॉन t, i1 क्या आ गया, dt बाई t, तो ये log t हो गया, और t की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे c1 लिख दो, कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान लो c1 आ गया। तो ये क्या होगा, log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1, ये i1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही i2 की वैल्यू फाइंड करो। i2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगी, dx अपॉन, देखो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका हाफ क्या होगा 1, इसका 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर माइनस कर दो, ये हो जाएगा dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस 6 आ गया, माइनस 6 आ गया तो इसको √6 का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। फिर फॉर्मूला लगेगा लॉग वाले, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसका डिफ्रेंशिएशन 1 है ना, तो x की तरह कर सकते हैं, 1/2a, a हमारा √6 है, लॉग ऊपर होता है प्लस x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए, प्लस c2 लिख दो, यहाँ पे कांस्टेंट 2 आ गया। अब दोनों i1 एंड i2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। i इज इक्वल टू 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करने हैं, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 1/2 c1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने, प्लस 4 टाइम्स 2√6 लॉग x माइनस 1 प्लस √6 अपॉन x माइनस 1 माइनस √6 प्लस 4c2। अब जितने भी कांस्टेंट है ना वो एक साथ ले लो, उसको कैपिटल C लेट कर लो, है ना, c1 और c2 मिलके कांस्टेंट बन जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कितना हो जाएगा देखो, i इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, यहाँ से कैंसिल होगा ना ये 2, और 2/√6 को रेशनलाइज भी कर सकते हो, 2/6 को रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा,
√6/√6, 2√6 डिवाइडेड बाई 6 कैंसिल हो गया, √6/3 प्लस √6/3 log x-1 प्लस √6 अपॉन x-1 माइनस √6 प्लस हाफ c1 प्लस 4c2। इन दोनों को मिला के कॉन्स्टेंट टर्म राइट कर दो तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, I = हाफ log x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस √6/3 log x-1 प्लस √6 अपॉन x-1 माइनस √6 प्लस c वेयर c इज इक्वल टू राइट कर दो, फिर c इज इक्वल टू हाफ c1 प्लस 4c2। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं करेक्ट आ रहा है कि नहीं हमारा। 7.4 क्वेश्चन नंबर है ये 22, एग्जैक्ट हमारा करेक्ट आंसर है। देखो एक रूट वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे तो सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रूट वाला क्वेश्चन एक हम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 5x + 3 अपॉन √अंडर x² + 4x + 10 रूट के अंदर है। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे इसमें भी। हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, लेट करा हमने 5x + 3 को a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 4x + 10 डिवाइडेड बाई प्लस b, फिर क्या हो गया 5x + 3 = a टाइम्स, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया 2x + 4 + b। हमें ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है। अब हमें a और b फाइंड करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2ax + 4a + b ये हो गया 5x + 3। अब कंपेयर करेंगे तो 2a = 5 आ गया, x का कोफिशिएंट, a = 5/2। अब 4a + b = 3, 4 × 5/2 + b = 3 कैंसिल होगा, b 3 - 10 दैट मीन्स -7 हो जाएगा। अब हमें ये इक्वेशन यूज़ करने हैं। ये हो गया हमारा a टाइम्स 2x + 4 + b, I = रूट के अंदर x² + 4x + 10 dx। a और b की वैल्यू पुट करेंगे हम, कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 5/2, तो 5/2 2x + 4 प्लस b हमारा -7 है डिवाइडेड बाई √अंडर x² + 4x + 10। यहाँ से दो इंटीग्रल बनेगा, I = बनेगा 5/2 इंटीग्रल 2x + 4 √अंडर x² + 4x + 10 dx -7 बाहर आएगा और ये बचेगा dx अपॉन √अंडर x² + 4x + 10। यहाँ भी दो इंटीग्रल बनेगा, I = होगा 5/2 I1 -7 I2। अब I1 I2 को सोल्व करेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन
हमेशा जो होगा फर्स्ट वाला टर्म सब्स्टिट्यूशन से ही सोल्व होगा, सेकेंड वाला टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो हमें I1 सोल्व करने हैं। तो I1 कितना है, I1 की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10। ये हो गया। सब्स्टिट्यूट करने हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को t सब्स्टिट्यूट करने और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे dx मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जो न्यूमरेटर है वो dt के इक्वल आ जाएगा, है ना। 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dt। तो I1 की वैल्यू जो हो जाएगी dt अपॉन रूट टी। अब ये ऊपर जाएगा t की पावर माइनस हाफ dt हो जाएगा, क्योंकि रूट t की पावर हाफ ऊपर गया है तो ये हो गया। तो इसका इंटीग्रल हो गया t की पावर प्लस हाफ अपॉन 1/2 टू 2 ये हो जाएगा प्लस c1। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c1। ये I1 की वैल्यू आ गई। अब हम I2 सोल्व करेंगे। I2 कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है। ये इजीली कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर 4x का हाफ 4x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ 2, तो ये हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10। अब क्या हो गया देखो, I2 की वैल्यू कितनी हो गई dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर 10 माइनस 4 तो 6 हो गया प्लस 6 को हम लिख दिया रूट 6 का स्क्वायर, ये आ गया। अब ध्यान से देखो x अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, tan इनवर्स की आइडेंटिटी, तो 1 बाई रूट 6 tan इनवर्स x बाई ए प्लस c2, ये I2 की वैल्यू आ गई। अब I1 और I2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। तो फाइनली I क्या हो जाएगा फ्रॉम इट टू I इज इक्वल टू, देखो 5/2 को I1 से मल्टीप्लाई करने हैं। I1 का आंसर हमारे ये है 2 से 2 कट जाएगा तो 5 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस इससे भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 5/2 c1 माइनस 7 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7 बाई रूट 6 tan इनवर्स x प्लस 2 बाई रूट 6 माइनस 7 c2, ये आ गया हमारा। और फिर हम फाइनली इसको सोल्व करें तो 5 टाइम्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो माइनस 7 रूट 6 बाई 6 और tan इनवर्स, इसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं तो ऊपर रूट 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ज़रूरत नहीं है और कम्प्लेक्स दिखेगा, तो ये आ गया x प्लस 2 ओवर रूट 6, यहाँ पे आ गया प्लस 5/2 c1 माइनस 7 c2। ये भी कांस्टेंट कैलकुलेट होके कांस्टेंट ही बनेगा, वेरिएबल थोड़ी हो जाएगा। तो हम फाइनल आंसर राइट कर सकते हैं अपना
I इज इक्वल टू 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7√6/6 tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन √6 प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू 5/2 c1 माइनस 7 c2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये है 7.4 का क्वेश्चन नंबर 23। फाइव इतना है। फाइव तो सही है यहाँ पे। अच्छा, कुछ फॉर्मूला हमने गलत लगाया है क्या? अच्छा एक मिनट, रूट के अंदर tan इनवर्स थोड़ी होता है, हमने कुछ गलत कर दिया। ये रूट में था, ये रूट में था, ये चीज रूट में था। रूट में था तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा, थोड़ा चेंजेस आएगा, लॉग में लगेगा ना। -7 लॉग, ये ऐसे ही हो जाएगा x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ये तो इसको स्क्वायरिंग कर दोगे तो वही चीज़ आ जाएगा आपका x² प्लस 4x प्लस 10। सोल्व करोगे तो, इसको सोल्व करोगे तो यही चीज़ आ जाएगा, प्लस c हमारा c2 माइनस 7 c2। इसका आंसर हो जाएगा हमारा लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस c2। इसको सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस 2 प्लस रूट अंडर x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस c2। फिर हम इसमें पुट करेंगे i में तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर tan इनवर्स में नहीं आएगा, ये आ गया -7 लॉग x प्लस 2 प्लस रूट अंडर x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू 5/2 c1 माइनस 7 c2। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो वहाँ पे हमने रूट छोड़ दिया था इसलिए आंसर अलग आ रहा था।